कलेक्ट्रेट के बाबू के द्वारा एक किसान को पीटना यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि किसान पुत्र शिवराज सिंह अपने आप के प्रदेश में सुशासन की बात करते हैं, विकास यात्राएं निकालते हैं, कहीं कुछ। लेकिन आज मुरैना कलेक्ट्रेट में एक किसान को इस कदर बाबू के द्वारा पीटा गया। आखिर उसका जुर्म क्या था? जुर्म केवल यही था कि उसने अपने ही खेत की नामांतरण पंजी की नकल मांगी थी। जो नामांतरण पंजी की नकल के लिए वह कई महीनों से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसको पंजी नहीं दी गई। नतीजा क्या हुआ कि उसके साथ कलेक्ट्रेट की नकल शाखा में पदस्थ बाबू यादव के द्वारा उसकी मारपीट कर दी, और मारपीट भी इतनी की कि वह कलेक्ट्रेट में डला कराने लगा। जब वहां से लोग निकले, मीडिया के लोग भी निकले, उन्होंने पूछा तो उसने अपना पूरा दुख बयान करते हुए कहा कि मैं ग्राम हड़वासी का निवासी हूं और उसका नाम रामावतार खटीक था, जो कि विगत कई महीनों से कलेक्ट्रेट में लगातार नकल पंजी के लिए आ रहा था, लेकिन नकल पंजी उसे न मिली और बाबू के लात घूंसे मिले, जिससे वह दुखित होकर वहीं रो रहा था। जब मीडिया की नज़र उस पर पड़ी तो मीडिया ने उस मामले को हाईलाइट किया। वहां से गुजर रहे सबलगढ़ के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने भी उसे देखा और कहा कि अब प्रदेश के अंदर गुंडा राज इतना हावी हो चुका है कि सूबे के मुखिया चाहे कैसा भी दावा करें, लेकिन हकीकत प्रदेश के अंदर है वह यह है कि गरीब किसान मजदूर वर्ग को कहीं ना कहीं कुचलते हुए, रौंदते हुए, चाहे वह अफसर हों चाहे वह नेता हों, कोई भी हो, भाजपा शासन में लगातार ऐसा ही गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, जिसका उदाहरण और ताज़ा बानगी कलेक्ट्रेट में जाके मिली। मुरैना कलेक्ट्रेट में देखा गया तो रामावतार खटीक कई दिनों से अपने मामले में जो नकल पंजी मांग रहा था, लेकिन बाबुओं के द्वारा नहीं दी गई। उसे हर जगह दफ्तरों के चक्कर कटवाए जा रहे थे, लेकिन वह पंजी उसे नहीं दी गई। जब पंजी को उसने मांगा और बाबू से बहस हुई तो बाबू ने बहस के बदले उसमें लात घूंसों से उसकी सेवा की। लेकिन वह भी कह रहा है फरियादी कि यह घटना पूरी सीसीटीवी में कैद है, लेकिन इसके बावजूद भी कलेक्ट्रेट के जो अधिकारी हैं, एसडीएम हो चाहे कलेक्ट्रेट हो चाहे कोई हो, सब कह रहे हैं कि घटना सीसीटीवी में कैद है और जांच की जाएगी। जांच किस बात की? क्या किसान के साथ अन्याय नहीं हुआ? या किसान जो आया अपनी फरियाद लेकर, उसके साथ जो बाबू ने सलूक किया वह कहीं ना कहीं शासन के तहत है? आखिर जांच के नाम पर यह कहीं ना कहीं लीपापोती करते हैं, और जो किसानों के साथ अत्याचार, गरीब के साथ अत्याचार होता है, उसे दबा जाते हैं। लेकिन यह मामला जब मीडिया ने उठाया, बाबू की दबंगई देखी जाए तो सरेआम कलेक्ट्रेट में किसी फरियादी को या किसी आवेदक को पीटना, यह कहाँ का न्याय है? इस न्याय को लेकर मुख्यमंत्री सूबे के क्या करेंगे, जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, और किसानों की पिटाई के ही सूबे में हो रही है, तो इसको लेकर वह क्या एक्शन लेते हैं? देखना होगा हमें। जब तक इस किसान को न्याय नहीं मिलता तब तक हम भी चुप नहीं बैठेंगे। देखते रहें वीर दस्तक। जय हिंद। बाबू जी, मेरी नामांतरण पंजी है। मैंने जनवरी 4 तारीख को आवेदन किया था ऑनलाइन। वो जिन्होंने रजिस्टर कर दिया कि यहाँ जमा पंजी नहीं है। फिर मैं पुरानी कचहरी गया, वहाँ से रिकॉर्ड लाया निकाल के, मेरी पंजी यहाँ जमा हुई है, वहाँ से उन्होंने लिख के दिया। मैंने यहाँ के नहीं लिख, इनको बोला था मैंने साहब मेरी पंजी ढूंढो, तो यहाँ उन्होंने मैडम ने एक ने देखा था तो सूची में यहाँ भी मिल गई पंजी, पर पंजी मेरे को नहीं दी जा रही है। मैंने बोला बाबू जी कब दोगे? मैंने कलेक्टर मैडम इनसे शिकायत की थी, तो इन्होंने मेरे साथ एक मुंशी को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दो। 2 दिन का फिर मैंने समय दिया है। फिर सर उसमें से एक दूसरे बाबू ने मेरे को बोला 8 दिन बाद आओ, 8 दिन बाद दूंगा, सोमवार को आओ। मैं आज आया तो मैंने बोला बाबू जी मुझे पंजी दे दो। मेरे को यही बोला कि गाड़ से निकाल के दे दूँ, मेरे को नहीं मिल रही है। तो मैंने बाबू जी कि मैं परेशान हूँ, मुझे मारा रो तुम, ठीक है? इतने में आगे कि मार सकते तो मार ही देता हूँ। गाली डाल के दिया है चोर में, सीसीटीवी कैमरा के सामने सारा मेरा फोटो निकलवा सकते हो, किसकी गलती है क्या है, ठीक है? आप उस समय फोटो निकलवा सकते हो। किसी लोगों ने मारपीट ये कि बाबू ही थे सर। क्या नाम है? नाम तो सर मैंने जानता नहीं होने का। देवेंद्र यादव है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ देवेंद्र यादव है कुछ। क्या बताया उसने? मामला तो मैं अचानक कलेक्ट्रेट में आया हूँ और आप मुझे जैसे मैंने देखा ये रो रहा, मैं तो चला जा रहा था, मुझे क्या पता, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया तो पता चला है कि किसी कर्मचारी ने उसको पीटा है। उसका हक है अधिकार लेने का, अपने नकल लेने का,
उसने नकल मांगी होगी, बेचारा काफ़ी लंबे समय से परेशान है, जैसे उसने बताया है 1-1.5 महीने से वो परेशान है। तो उसने कहा कि मुझे नकल चाहिए, बस इतने पर ही वो मारने लगा। तो यही नहीं बल्कि ये तो पूरे प्रदेश की हर ऑफिस में इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। ये तो कलेक्टर की ऑफिस है, एसपी की ऑफिसों के सामने लोग पिट रहे हैं, थाने में लोग पिट रहे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मैं तो ये मेरा खुला आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं किसी दबंग ने इसकी ज़मीन दबा ली होगी या उसमें किसी या कोई अधिकारी फंस रहा होगा, इसलिए उसको नकल नहीं दी जा रही है। निश्चित तौर पर अब मैं इसके पीछे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब उनके बुरे समय आ गए हैं। जब बताते हैं कि जब कुत्ते की मौत आती है तब वो गांव की तरफ भागता है, और सरकार का पूरा समय हो चुका है। इस तरह के ये उदाहरण है, ये पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये पूरे चैनल पे इसको दिखाया जाए कि कलेक्टर के अंदर इसको पिटाई की गई है। और अभी मैं कलेक्टर से मिलने जा रहा हूँ, मैं कलेक्टर साहब से भी ये बात कहूँगा कि आपके ऑफिस में एक कर्मचारी पिट रहा है। ये बात मैं अभी जा कर के ऑफिस में बोलता हूँ। पीट की है, किसान काफी लंबे समय से यहाँ चक्कर लगा रहा है कलेक्ट्रेट के, क्या मामला रहा है? ये अभी जैसे इन्होंने हमको शिकायत में बताया है, मौखिक शिकायत में बताया है कि ये नकल लेने आए थे और इनका बाबू से कुछ झगड़ा वगैरह हो गया है, या इन्होंने कहा कि नकल निकालने के लिए, उसने कहा भी मुझे नहीं है। तो इन्होंने कुछ जो भी इनका कहा सुनी हुआ हो, तो इनका कहना है कि उन्होंने इनको पीटा है। और मैंने इनसे बोला है कि ये अपना आवेदन दे दें, अगर उसने ये मारपीट की घटना की है तो हम उनको नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे और निलंबन की कार्रवाई करेंगे और जांच कराएंगे। खबरों की भी जांच कराई जाएगी, उससे भी हम पुष्टि कराएंगे और विधिवत कार्रवाई करेंगे, तो इसको न्याय दिलाएंगे।